आप मुझे माफी मांगने के लिए नहीं बोलिएगा। बेटा देखो, माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मामा मुझे नहीं होना छोटा या बड़ा, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अरे बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अपने भाई की खुशी की बात। डैड, भाई की खुशी के लिए मैं भाई के सामने झुक सकती हूँ, लेकिन उस लड़की से मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये बात तुम्हें उससे बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना इससे। डैड, आपको भी लगता है मैं गलत हूँ? रजा, रजा कहाँ गए थे तुम? मदिया, चलो भाई कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे ऐसे? चलो मेरे साथ। अरे मुस्कान से बदतमीजी की थी ना, चलो अब उससे माफी मांगो। नहीं, नहीं मांगूंगी मैं माफी। मतलब गलती भी करोगी और माफी भी नहीं मांगोगी? मैंने कोई गलती नहीं की, जो किया है ठीक किया है। सुन रहे हैं डैड? देख रहे हैं क्या कह रही है ये? बेटा मदिया, डैड प्लीज, आप मुझे माफी मांगने के लिए नहीं बोलिएगा। बेटा देखो, माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मामा मुझे नहीं होना छोटा या बड़ा, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अरे बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अपने भाई की खुशी की बात। डैड, भाई की खुशी के लिए मैं भाई के सामने झुक सकती हूँ, लेकिन उस लड़की से मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये बात तुम्हें उससे बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना इससे। डैड, आपको भी लगता है मैं गलत हूँ? मधिया, मधिया, तो अब ये लड़की बस कमरा बंद करके बैठ जाएगी, ना खाएगी ना पिएगी। और जिस घर में पहले ही मेरी बहन के बारे में बात हो चुकी हो, उस घर में मैं अपनी बहन को कभी रुखसत नहीं करूंगा। प्लीज अब तुम जाओ, हमारी तरफ से बात खत्म हो चुकी है। काश तुम्हें समझ आ गई होती रज़ा। मेरा तुम्हारा मिलना मुमकिन नहीं। भूल जाओ मुझे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसको सब कुछ खराब करना था। बेटा प्लीज, तुम परेशान मत हो, बस हमें कुछ वक्त दे दो। मैं और तुम्हारे डैडी समझा लेंगे उसे, मान जाएगी वो। पागल हो जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रजा बेटा प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं कह रही हूं ना, बस हमें कुछ वक्त दे दो, मैं सब मामलात को ठीक कर लूंगी। तुम बड़े बेटे हो ना मेरे, समझदार हो। हाँ, मेरी बात मान लो प्लीज। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहते हो। हाँ चलो चलो मेरे बेटा, अभी तुम चल के अपने कमरे में आराम करो। हाँ, फिर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, आराम से। हाँ मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। एक तरफ मदिया की जिद है और दूसरी तरफ रजा।
अम्मी। क्या कर रही हो बेटा? वो अलमारी उलट पुलट हो रही थी, वो ठीक कर रही थी। हाँ, अच्छा कर रही हो। ये एक दफा सिमट जाए ना तो जरा सुकून हो जाता है। लाओ मैं भी मदद करूँ तुम्हारी। मैं कर लेती हूँ। खाना बन गया? हाँ, खाना मैंने बना दिया, बस सलाद रह गया है। बस वो तैयार करती हूँ, तुम जल्दी से समेटो और आ जाओ। मदिया, मदी मदिया, उठो, उठो, ये कोई वक्त है सोने का? क्या है मॉम? क्या हो गया है तुम्हें? कभी कभी माँ बाप की बात का मान भी रख लेते हैं। अच्छा, चाहे वो गलत क्यों ना हो। हम गलत नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुमने क्यों बदतमीजी की थी मुस्कान से? तो मॉम मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों इस दफा मजबूर किया जा रहा है माफी मांगने पे। क्योंकि पहले तुमने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की बेटा, और इस वक्त भी हम तुम्हें सिर्फ इसलिए मजबूर कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे सामने तुमने देखा तुम्हारा भाई उस लड़की के लिए अपनी जान पर खेल गया। ओह मॉम कम ऑन, ऐसे कोई जानवान नहीं देता है, ठीक है? अल्लाह ना करे कि मेरे बच्चों को कुछ हो। अल्लाह ताला तुम दोनों को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। मॉम मैं आपको बता रही हूँ, जितना आप और डैड भाई की फेवर कर रहे हैं ना, उतना ही वो सर पे चढ़े जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बस बस, अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं होगी। बाहर आओ, तुम्हारे डैड बुला रहे हैं तुम्हें। प्लीज बाहर आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मदिया, मदिया, मैं बाहर जा रही हूँ और तुम फौरन आ जाओ। कोई हम नवाई क्यों रास नहीं है, तो मोहब्बत एहसास नहीं।